राष्ट्रपति। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। राष्ट्रपति एक पद है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 मतलब 52 में दर्शाया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इनका कार्यकाल कितना होता है और इनकी शक्तियां क्या क्या होती हैं और इनका वेतन कितना होता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर राष्ट्रपति होता क्या है। राष्ट्रपति भारत संविधान के अनुसार भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक डाटा अध्यक्ष और देश का प्रथम नागरिक होता है। मतलब भारत के संविधान के अनुसार जो भारत का राष्ट्रपति है वह संवैधानिक डाटा अध्यक्ष और देश का प्रथम नागरिक होता है और वह कार्यपालिका के नाम मात्र प्रमुख होते हैं। जो राष्ट्रपति पद है वह कार्यपालिका के नाम मात्र प्रमुख होते हैं और इनके संघ के सभी कार्यकारी कार्य व नीतियां इनके नाम पर ही जारी किए जाते हैं। जो कार्यपालिका के जो भी संघ के कार्यकारी कार्य है या उनके नियम नीतियां हैं और राष्ट्रपति के नाम पर ही जारी किए जाते हैं। उनके बिना हस्ताक्षर के कोई भी जो है नियम पारित नहीं होगा। आइए जानते हैं कि योग्यता क्या है, इस पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली और मुख्य योग्यता यह है कि वह सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वह भारत का नागरिक नहीं है तो इस पद को नहीं है। और दूसरी, वह पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। इस पद के लिए जो भी व्यक्ति हो वह पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए तथा वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी कम से कम आयु, उसकी जो है कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इस पद के लिए कम से कम आयु व्यक्ति की 35 वर्ष होनी चाहिए। और जो चौथा है हमारा वह केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। वह केंद्र सरकार व राज्य सरकार के किसी भी लाभ पद पर अधीन नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गई योग्यताएं। और भी कई सारी योग्यता है लेकिन हम इस वीडियो में चार योग्यता जानते हैं। और इनका कार्यकाल की अगर बात करें, अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्य करने की अवधि होती है वह होती है 5 साल की। कितनी? 5 साल की अवधि जो होती है वह 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जो है इनका फिर से चुनाव होगा और जो भी होगा उसके अनुसार जो है दूसरा राष्ट्रपति चुना जाएगा। और इनका जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह सीधे जनता नहीं करती है। इनके लिए जो है संविधान में नियम बनाए गए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। इनका चुनाव संसद के दोनों सदन, जो संसद के दोनों सदन मैंने अगले वीडियो में जो है बताया आप लोगों को, संसद के दोनों सदन और राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। संसद में जो दोनों सदन हैं उनके सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वो द्वारा जो है राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। और इनकी शक्तियों की अगर बात करें, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इनकी शक्तियां कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहली आती कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां क्या है? जो राष्ट्रपति के पद की जो शक्तियां हैं वह सबसे पहली शक्ति है वह प्रधानमंत्री, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, और मंत्रियों और राज्यपालों और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। समझिए, प्रधानमंत्री और मंत्रियों और राज्यपाल और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और दूसरा आता है सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां तीनों सशस्त्र बल। हमारे देश में जो है 3 बल है। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। एक है जल
जल सेना, थल सेना, थल सेना और वायु सेना, ये तीनों बल जो है जल थल वायु के सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति जो है इन तीनों सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। आइए जानते हैं विधायी शक्तियां। कौन सी विधायी शक्तियां? विधायी शक्तियां क्या क्या है इसके पास? इस पद की जो शक्ति है, तीसरी है विधायी शक्ति। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक या कानून, संसद के द्वारा कोई भी पारित विधेयक कानून जो है बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पास नहीं होगा। संसद में कोई भी नियम अगर बनता है, कोई किसी भी नियम में अगर सुधार भी होता है, तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पास नहीं होगा या देश के प्रत्येक नागरिक पर लागू नहीं किया जा सकता है। आइए इसकी न्यायिक शक्तियां जानते हैं। न्यायिक शक्तियां क्या क्या? या किसी भी अपराधी को राष्ट्रपति के पद की यह पावर होती है कि वह किसी भी अपराधी की सजा माफ कर सकता है या फिर उसकी सजा कम कर सकता है। वो कहे ना उसकी फांसी की सजा भी कोई हो। हमारे देश में कई बार ऐसा हो चुका है जो है, या किसी भी अपराधी की सजा कम या माफ करने की शक्ति इसमें होती है। आइए आखिरी हम बात करते हैं वेतन की। इस पद पे नियुक्त व्यक्ति की जो है वेतन कितना होता है? इसका मासिक वेतन जो प्रत्येक माह का है वो 5 लाख। कितना? 5 लाख। आइए जानते हैं 5 लाख। 5 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, कितना होता है? 5 लाख रुपए प्रति माह इसका वेतन होता है। और यह कर मुक्त होता है, मतलब इस पे कोई भी जो है इनकम टैक्स वगैरह नहीं होता या कर मुक्त होता है। और इन्हें सेनावृत्ति के बाद आजीवन पेंशन मिलती है, मुफ्त चिकित्सा और इनके अन्य भत्ते भी इनको दिए जाते हैं। इस राष्ट्रपति के पद से अगर ये हट भी जाते हैं तो इन्हें जो है आजीवन पेंशन जो है मिलती है और इन्हें मुफ्त चिकित्सा और अन्य भत्ते भी इनको दिए जाते हैं। अगर हम बात करें भारत की, इसकी अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में वर्तमान में जो है राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। मुर्मू कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो देश की 15वें राष्ट्रपति हैं। कौन से हैं? 15वें राष्ट्रपति हैं, जिनकी नियुक्ति 22 जुलाई 2022 को हुई थी। कब? 22 जुलाई 2022 को हुई थी। इनकी नियुक्ति 22 जुलाई और 2022 को हुई थी और ये भारत देश के 15वें राष्ट्रपति बनी।